भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज के सुखी परिवार फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजन में उपस्थित हमारे गुरु, और जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम भी सफल होता। तो कामाख्या से पधारे, पंजाब से पधारे सभी समाज से भी हमारे आदरणीय गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, नमन। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले श्री गुरुजी राजेंद्र विजय मुनि जी, जो पूरी संकलना को रचा है, और इस कार्यक्रम का जो महिलाओं को चिंता करी है, उन्होंने किस दिशा में हमको एक कदम उठाना है, उन महिलाओं को जो दूर दराज गांव में जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, उनको कैसा जागरूक किया जाए, उसके प्रति उनको जगाया जाए, उनको बताया जाए, ताकि उस दिशा में महिलाएं हमारी आगे बढ़े और स्वच्छ भारत मिशन में उनका योगदान हो। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय मानव अधिकार के महासचिव भरत लाल जी, जिन्होंने बहुत ही सटीक बताया महिलाओं के, क्योंकि सच बात बोलने में हर कोई झिझकता है, महिलाओं की बात है कौन बताए, आदमी को थोड़ा संकोच होता है, पर उन्होंने सच बात को रखने का एक उनमें एक जिज्ञासा जगी, और उन्होंने महिलाओं के सामने, क्योंकि एक हर व्यक्ति नहीं बता पाता है, ये मैंने देखा है, संकोच करता है महिलाओं को, मैं महिलाओं की चीज़ों को कैसे बताऊंगा, तो नहीं बताता है, पर उन्होंने रखी है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और हमारी इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारी श्रीमती सत्या शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है। दीदी को भी कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाना तो जल्दी कर रही थी, पर अब मैं बोलते हुए रुकना पड़ेगा दीदी का। और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज सेवा से इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उपस्थित सभी हमारे माताएं, बहनें, वरिष्ठगण और पत्रकारगण, सभी बंधु भगिनी, आज का कार्यक्रम सुकी फाउंडेशन के तरफ से आयोजन है, और इसमें खास तौर पे महिलाओं और महिलाएं जो ट्राइबल, जो आदिवासी अंचल में जो रहती हैं, जो हम अच्छे से कहते हैं कि वो ये भी नहीं समझ पाती है कि आपको माहवारी क्या होती। गांव में ये होता है कि 4 दिन तक आपको चौके में नहीं जाना खाना बनाने के लिए। और आज से नहीं नारी को तू ही नारायणी, देवताओं ने भी जब इस जो जगत जननी है, जिसको जगत को उन्हें पूरा सृष्टि को रचा है, नारी पूजनीय है। और हमारे धर्म में हम देवताओं को, शिव भगवान को भी जब शक्ति चाहिए थी तो महिला की पूजा करनी पड़ी, जब जाके शक्ति, अगर आपके शरीर में नहीं तो आपका शरीर 100 है, तो शक्ति के बगैर सब काम अधूरा है। तो शिव और शक्ति तब हुए जब सृष्टि को रचा गया। तो ये सृष्टि रचता है तो उसके अंदर कितनी ताकत होगी, और ताकत है, और ताकत के साथ अगर वो जब अपनी ताकत पे आ जाती है, अपने विकराल रूप में आती है, तो हमको सबको पता है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों का छक्के छुड़ा देती है। तो ऐसी हमारी महिलाएं हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस था,
और जन्मदिन के अवसर पे मैं बताना चाहूंगी गुरु जी को, राजेंद्र विजय जी को, महाराज जी को, कि उन्होंने मेरे ट्राइबल क्षेत्र मध्य प्रदेश का धार, और धार भी भैंसोला गांव में उन्होंने उनका जन्मदिन की शुरुआत वहां से करी और जन्मदिन आदिवासी लोगों के बीच में उन्होंने मनाया। मनाने के साथ में उन्होंने वहां से एक बड़ी सौगात पूरे देश में एक संदेश दिया कि महिला स्वस्थ होगी, सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी। और पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हर जगह किए गए, निशुल्क। वो कोई प्रकार से भी बीमारी हो, जगह जगह उनके शिविरों के माध्यम से हमारी महिलाओं की, हमारी बालिकाओं के, बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता की गई। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने आज संकल्प लिया है भारत को, और हम भारत को आज इतिहास उठा के देंगे और पिछला उठा के देंगे कि तो 10 साल पिछले जो कार्यकाल था और आज का कार्यकाल देखेंगे तो कहां से कहां एकदम जंप किया है हमारे देश ने। आज हमारे भारत का मान सम्मान हो रहा है, वो मोदी जी के नेतृत्व हो रहा। मोदी जी का नेतृत्व मतलब आप लोगों के मार्गदर्शन में आज भारत का जो कुछ आपने इस भारत में जितना भी हमारे मोदी जी ने जो किया है, और आज हम उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा हमारा भारत, तो ये एक हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात है। और बहुत लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से घोषणा की थी स्वच्छ भारत की, तो लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री होके स्वच्छ भारत की बात करता है। तो सुकी फाउंडेशन ने स्वच्छता को लेके जब कार्यक्रम किया, तो स्वच्छता एक चीज से नहीं होती, आपका मन अंदर भी स्वच्छता होना चाहिए। हर तरह से अगर आप स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, हर तरह से हम सुखी समृद्ध होंगे। और जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम अंदर मन में दुखी है और कोई बीमारी है तो व्यक्ति कैसा बढ़ेगा? तो आदमी को पहले स्वस्थ कहते हैं, सुखी काया और ये सब 2-3 शब्द उसमें, तो हम जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तो सुखी परिवार नहीं हो सकता। तो हमारे विजय महाराज जी ने, राजेंद्र विजय मुनि जी ने जो इस कार्यक्रम की रचना रची है, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें जो हमारे विभाग से जो चलाई जा रही है, अभी भरत जी बता रहे थे कि जो महिलाओं को समय पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो हर किसी महिला को अपने अंदर दुख भी महसूस होता है। पर आपको ये नहीं पता कि जब पहली बार कोई महिला अगर उसमें माहवारी पहली बार आती है तो आपके इधर है नहीं है, कहीं जगह होगा, दूर रखते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि वो देवी रूपिणी होती है। देवी के रूप में जब पहले कोई भी बच्ची को अगर हुई है, वो इसमें माहवारी में आई है, तो उसको पूजा जाता है, उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए 4 दिन तक कोई उसको टच नहीं करता, कि ताकि वो देवी रूप में होती है और देवी रूप में उसको पूजा जाता है। और उसी को लेके आज माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान पूरे देश में हमारा चल रहा है, देश में बहुत तेजस्वी ओजस्वी भाषण दे के गई। वो बता रही थी कि पहले कम उम्र में 11 साल में, और आज भी निकेश में कहीं ना कहीं हो रहा था, तो उनमें 3 तलाक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में उसका बिल पास किया। तो आज महिलाओं को बाल विवाह से मुक्त भारत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान की शुरुआत की। हमारी जो योजना है सुकन्या समृद्धि, वो भी यही है, लाडली लक्ष्मी, उसी को भी, ये सब को कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, नारी सशक्तिकरण इसी का एक पार्ट है। और भरत जी ये बता रहे थे कि उस समय हमारी महिलाएं कामकाजी महिलाएं होती है,
जो कि उस समय उनको छुट्टी की आवश्यकता होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार में उनको जो 12 सप्ताह था उनको 26 सप्ताह कर दिया। अब की महिलाएं थोड़ा सा आराम करके वो अपना अच्छे से रह सके, अपना शरीर को स्वस्थ और बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके। ये माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं की चिंता की है। आज महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, पर महिलाओं की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण यह भी जरूरी है। जब तक सुरक्षित नहीं होगी तो सुरक्षित नहीं हो सकती, तो संरक्षित और सुरक्षित करना हमारा काम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में ओसी सेंटर खोल के महिलाओं के लिए जो हो रहे उन पे अत्याचार को उनको रोका जाए, उनके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन चालू करी 181, ताकि महिलाएं 24 ही घंटा वो टोल फ्री नंबर से महिलाएं कभी भी कोई भी परिस्थिति में हो। साथ ही उनके लिए हमारे महिला बाल विकास द्वारा एक गाड़ी का भी प्रावधान किया गया। साथ ही वो अगर चाहे वो ऐसा हो सके कि उसके साथ ऐसा हुआ कि वो घर भी नहीं जा सकती और कई जगह उसको जाने का रास्ता नहीं है, तो वो रहने तक की, खाने तक की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ओएसी सेंटर में, हमारे वन स्टॉप सेंटर में उनको रहने, खाने, इलाज की पूरी सुविधा कराई है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं की चिंता की है, महिलाओं को यहीं तक नहीं, उनको कामकाजी अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए सखी निवास बनाए गए हैं, ताकि वो वहां निवास पे रह के अपना स्वयं का रोजगार करके अपनी स्वयं की आजीविका चला सकती है। और बच्चों के लिए भी, जैसे हमारे बच्चे हैं इनके लिए भी, उनके लिए है 198 जो कि पूरे देश में, और एक है 112 वो है हमारे गृह मंत्रालय की लाइन। तो ये हमारे लिए 24 घंटा टोल फ्री नंबर वाली जो महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए हम रखते हैं। साथ ही हमारी बहनें जो आदिवासी बहनें हैं, जो बचत समूह से जुड़ी है बहनें, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा एक निर्भया फंड है, उसके माध्यम से उनको सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कई प्रकार की ट्रेनिंग देके, ताकि वो आत्म सुरक्षा, आत्मरक्षा और आत्म निर्भर बन सके। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, जो हमारे यहाँ की चीजें जब बनेगी और हमारे यहाँ बिकेगी तो हमारे अपने आप छोटे मोटे रोजगार, जो व्यवसाय है हमारी महिलाएं जो कर रही है, वो अपने आप आत्मनिर्भर बनेगी, दूसरे को रोजगार देने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं। आज लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। आज मैं देखती हूं कि एक महिला होके इस भारत पे जब आपत्ति आती है तो महिलाएं हर समय इस भारत की रक्षा की है। वो देवी देवताओं के समय से चला आ रहा है, आज नहीं, युगों युगों से। और जब भी भारत के आजादी के उसके पहले भी, और जब अभी भी, जब पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो 2 महिलाओं ने इस भारत का नेतृत्व किया और उसमें सफलता दिलाई। तो महिलाएं आज भी कम नहीं है। आज महिलाएं कहां से कहां है। आज जेट प्लेन उड़ा रही है, तो हर क्षेत्र में आज हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। तो हमको हर क्षेत्र में महिलाएं हमारी हर क्षेत्र में आगे आई है। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी महिलाएं, और हमारे ये भाइयों का भी योगदान रहा है उनको आगे बढ़ाने में। राजनीति में भी अब महिलाओं को, पहले ये था कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती राजनीति में, पहले 50% का पंचायतों, पंच के सरपंच तक, अब 33% में, ताकि इस विकास में, इस भारत के विकास में, इस देश के विकसित भारत के संकल्प में अब महिलाओं का भी योगदान होगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% नारी वंदन बिल पास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। वो बिल पास हो चुका है। आगे जाके हमारी आदिवासी महिला हो या कोई भी महिला हो, अब वो भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। तो महिलाओं के हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। आज कई जगह भी जन औषधि केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं, वहां पर भी महिलाओं को आज बताना चाहती हूं कि 1 रुपया में आपको मिलता है। जो हम आज जो बात कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम को लेके बात हो रही, तो आप चले जाओगे तो 1 रुपये में
मिलता है और उसको 5 रुपए में 5 दिन के 5 पेट मिलते हैं। तो हमारे कोई भी महिलाएं जा सकती है। और जन औषधि केंद्र पे एक ही चीज नहीं, हर चीज को मैंने एक बुजुर्ग जब मेरे को मिला तो उन्होंने कहा कि दीदी माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में अब हमको आधे भी इसमें अब जन औषधि केंद्र में हमको दवाई उपलब्ध हो रही। और बड़े गर्व से कहा उसने, वो न तो मेरे को जानता था, मैं भी बिना बताए गई थी और एकदम ऐसी सामान्य महिला खड़ी ऐसी हो गई थी, तब उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने थे तो इस कोविड में पूरा देश खत्म हो जाता। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबकी जान बचाई, साथ ही जान बची देश वालों की, साथ में दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचा के उन्होंने हमने दूसरे देशों की भी सेवा की है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में आज जितना मान सम्मानित भारत का हो रहा है, उस नेतृत्व में हम 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसी में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ेगी। और स्वच्छता का जिस अभियान सुकी फाउंडेशन ने जिस अभियान को छेड़ा है, हम अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी बालिकाओं को, हमारी बालिकाएं हैं, आज भी हम जैसे आकांक्षी जिलों में अभी भी हम जो गरीब बालिकाएं हैं, हमारी जो पढ़ी लिखी छोटे छोटे मतलब 10वीं 8वीं पढ़ के छोड़ दिया, उनको भी विश्वकर्मा इससे जोड़ के, हम योजनाओं से जोड़ के उनको भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हमारी बालिकाएं भी आगे बढ़ सके ताकि उनका अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना सके। माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों, महिलाओं को और बालिकाओं के विकास के लिए हम और हमेशा से के लिए हम हर समय से बहुत प्रयास कर रहे हैं। काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुकी फाउंडेशन को मैं धन्यवाद दूंगी, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम करा। एक इस छोटे से इसमें उन्होंने एक दिल्ली में गुजरात से महिलाओं को यहाँ बुला के और एक आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनको मैं धन्यवाद दूंगी मंच से। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे भारत माता की जय।